आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक लंबी कहानी मजली दीदी, जिसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भारतीय नारी को समग्र रूप से उजागर करने वाले थे। उनकी विशेषता अन्य साहित्यकारों से उन्हें अलग करती है। 1907 में जब बड़ी दीदी का प्रकाशन धारावाहिक के रूप में हुआ, तब पाठकों में जिज्ञासा जागी कि आखिर इसका लेखक कौन है। शरत का नाम इसमें नहीं छपा था। रचनाओं में विविधता ने ही इस घुमक्कड़ आवारा मसीहा को सभी सीमाओं से परे पहले दर्जे का कथाकार बना दिया। उनकी यह रचना मजली दीदी में भी एक बालक की कहानी है, जो मजली दीदी का दूर पास का भी कोई रिश्तेदार नहीं था, किंतु तो पर भी मजली दीदी ने उसे गले लगाया, जबकि उसकी अपनी बहन ने से उसे मिला तिरस्कार और अपमान। रिश्तों की लुका छिपी तथा नारी व बालपन की गहराइयों की अनूठी प्रस्तुति करती है शरत चंद्र की यह लेखनी। केष्टों की मत चावल और उड़द का फरहुई दाना तैयार करके और मांग जांच कर फिक्र चिंता करके अनेक दुख उठाकर केष्टोधन को 14 साल की उम्र तक पहुंचाकर मर गई, तो गांव में उसके लिए फिर खड़ा रहने की जगह नहीं रही। सौतेली माँ की लड़की बड़ी बहन कादम्बिनी की अवस्था अच्छी थी। सभी ने कहा, जा केष्टो अपनी दीदी के घर जाकर रह, वह बड़े आदमी की बहू है, अच्छी तरह रहोगे। माँ के वियोग दुख से रो रोकर केष्टो ने ज्वर बुला लिया। अंत में अच्छा हो जाने पर भीख मांगकर उसने श्राद्ध किया। उसके बाद मुंडित मस्तक लिए एक गठरी मात्र अवलंब लेकर वह अपनी बहन के घर राजहाट गांव में जा पहुंचा। बहन उसे पहचानती नहीं थी। परिचय पाकर और आगमन का कारण सुनकर बिल्कुल आग बबूला हो गई। वह अपने नियमानुसार बाल बच्चों को लेकर घर गृहस्थी चला रही थी। अकस्मात यह कैसा उत्पात! मोहल्ले का जो बूढ़ा केष्टो को रास्ता बताता हुआ अपने साथ ले आया था, उसे कादम्बिनी ने कड़ी कड़ी 2-4 बातें सुनाकर कहा, बड़े अच्छे, मेरी मौसी के आत्मीय कुटुंब को बुला लाए रोजी मारने के लिए। फिर सौतेली माँ को लक्ष्य करके कहा, दुष्ट औरत ने तो जीवित अवस्था में तो एक दिन भी खोज खबर नहीं ली, अब मर जाने पर लड़का भेजकर आदर किया है। जाओ भैया, तुम पढ़ाई लड़के को वापस ले जाओ, इन सब झमेले को मैं संभाल ना सकूंगी। बूढ़ा जात का नाई था। वह केष्टो की माँ की भक्ति करता था, उनको महाराजिन भैया कहकर पुकारता था, इसलिए इतनी कटुक्ति से भी वह उसने पल्ला नहीं छोड़ा। प्रार्थना अनुरोध करके कहा, महाराजिन, लक्ष्मी का भंडार है तुम्हारा, कितनी दास दासियां, अभ्यागत, फकीर, बिल्ली, कुत्ते इस प्रकार से रहकर खा पीकर पेट पाल रहे हैं। यह छोकरा 2 कौर खाकर बाहर पड़ा रहेगा तो तुम जान भी ना सकोगी। यह बहुत ही शांत सुशील लड़का है। दीदी भाई कहकर भले ही ना लो, दुखी अनाथ ब्राह्मण का लड़का समझकर भी तो घर के कोने में जगह दे दो दीदी। ऐसी स्तुति से पुलिस के दरोगा का भी दिल पसीज जाता है। कादम्बिनी तो मामूली औरत ही ठहरी, इसलिए वह उस समय चुप ही रही। बूढ़े ने केष्टो की आड़ में बुलाकर कुछ उपदेश परामर्श देकर आंखों से आंसू पोंछकर विदाई ले ली। केष्टो को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नवीन मुखर्जी की एक आड़त धन चावल की थी। दिन में 12 बजे के बाद घर लौटकर केष्टो को तिरछी नजर से निरीक्षण करके उन्होंने पूछा, कौन है यह? कादम्बिनी ने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, तुम्हारा बड़ा रिश्तेदार है जी, बड़ा रिश्तेदार। लोग खिलाओ पहनाओ, आदमी बनाओ, परलोक के काम बने। नवीन को सौतेली सास के मरने की खबर मिल चुकी थी। बात समझ गए और बोले, ऐसी ही बात है, खूब मुलायम गोल गाल शरीर तो है। स्त्री ने कहा, खूब ना होगा क्यों, मेरे बाबूजी जो कुछ धन दौलत छोड़ गए थे वह सभी तो इस औरत ने इसके गड़े में ढुका दिया। मुझे तो उसमें से एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। सच्चाई तो यह थी कि धन के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी का बना कच्चा मकान और उसके पास एक नींबू का पेड़ मात्र थी। मकान में विधवा माता झुकाए पड़ी रहती और नींबू बेचकर लड़के के स्कूल की फीस जुटाती थी। नवीन ने अपने क्रोध को दबाकर कहा, खूब अच्छा। कादम्बिनी ने कहा, खूब अच्छा नहीं तो और क्या, बड़ा रिश्तेदार है तो उसको उसके ही अनुसार तो रखना पड़ेगा। इससे मेरे 5 गोपाल के भाग्य में एक वक्त का एक शाम के लिए खाना जुट जाए तो वही ज्यादा है, नहीं तो बदनामी से देश गांव भर जाएंगे।
कहकर पास वाले मकान के 2 तल्ले पर एक विशेष खुली खिड़की की तरफ रोषपूर्ण नेत्रों को अग्निवृष्टि उन्होंने फेंक दी। वह कमरा उनकी मझली देवरानी हेमांगनी का था। केष्टो बरामदे के एक छोर पर गर्दन झुकाए बैठा था और लज्जा से मरा जा रहा था। कादम्बिनी ने भंडार घर में जाकर एक नारियल की प्याली में थोड़ा सा तेल लाकर उसके पास रखकर कहा, अब माया का रोना धोना मचाना ना होगा, जाओ पोखरी में डुबकी लगाओ। पूछती हूँ, तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है ना? पति को लक्ष्य करके चिल्लाकर कहा, तुम स्नान करने को जाते समय बाबू साहब को बुलाकर साथ लेने जाना, नहीं तो डूब कर मर जाने से मकान भर के लोगों को हथकड़ी पहननी पड़ेगी। केष्टो भात खाने बैठा था। वह स्वभावतः ही भात कुछ अधिक खाता था और इस हालत में कल तीसरे पहर से ही उसका खाना नहीं हुआ। आज इतनी दूरी का रास्ता पैदल ही चलकर आया, दिन भी चढ़ाया। तरह तरह के कारणों से पत्तल का भात खत्म कर लेने पर भी उसकी भूख ठीक तौर से मिटी नहीं। नवीन निकट ही खाने के लिए बैठे हुए थे। देख लेने पर भी उन्होंने स्त्री से कहा, केष्टो को और थोड़ा भात दे दो ना। दे रही हूँ, कहकर कादम्बिनी उठकर चली गई और एक थाली भात लेकर सब ही उसकी पत्तल पर डालकर हंसती हुई बोली, तब तो खूब बना। यह हाथी की खुराक रोज रोज जुटाने में तो हम लोगों की आड़त खाली हो जाएगी। उस वक्त दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होने में देर ना लगेगी, बताकर रखती हूँ। मर्म भेदी लज्जा के मारे केष्टो का मुंह और झुक गया। वह एक माँ का एक ही लड़का था। दुखिया माता ने उसे बारीक चावल खाने को ना दिया हो यह तो नहीं पता, किंतु पेट भर भात खाने के अपराध में किसी दिन भी उसे लज्जा से माथा झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी दोनों आंखों के कोनों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें भात की थाली पर झरकर गिरने लगी। वह उसी भात को सिर झुकाए निगलने लगा। बाएं हाथ को उठाकर पहुंचने तक का साहस उसने नहीं किया, कहीं दीदी की नज़र न पड़ जाए। थोड़ी ही देर पहले माया को रोने के अपराध में कड़ी बातें सुननी पड़ी थी। उस धमकी ने उसके इतने बड़े मातृ शोक की भी गर्दन झुका दी। पैतृक मकान को दोनों भाइयों ने 2 भागों में बांट लिया था। पास का 2 मंजिला मकान मझले भाई विपिन का था। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो चुकी थी। विपिन का भी धन चावल का कारोबार चलता था, उसकी अवस्था भी अच्छी है, किंतु बड़े भाई नवीन की तरह नहीं। तो भी उसका मकान ही 2 मंजिला है। मझली बहू शहरी महिला है। वह दास दासियां रखकर कितने ही लोगों को खिला पिलाकर ठाट बाट से रहना पसंद करती है। पैसा बचाकर गरीबी चाल नहीं चलती। इसी कारण 4 साल पहले दोनों बहुएं झगड़ा करके अलग हो गईं। तभी से प्रकट रूप से झगड़े अनेक बार हुए, अनेक बार मिट चुके, किंतु मन मुटाव एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बहू कादम्बिनी का ही अकेले इसमें हाथ था। वे चतुर औरत थी, ठीक समझती थी कि फूटी हड्डियां जोड़ी नहीं जा सकती, किंतु मझली बहू उतनी चतुर ना थी, ना ही उसको इतनी बातों की समझ थी। झगड़ा तो पहले वही कर डालती थी जरूर, किंतु उसे मिटा डालने के लिए, बातचीत करने के लिए, खिलाने के लिए भीतर ही भीतर छटपटा कर किसी दिन बड़ी बहू के पास आ बैठती, हाथ पैर जोड़कर रो धोकर अपना कसूर स्वीकार कर बड़ी बहू को घर बुलाकर प्रेम भाव बढ़ाती। इसी तरह दोनों बहुओं के अनेक दिन बीते। आज दिन में 3 साढ़े 3 बजे हेमांगनी इस मकान में आ गई। कुएं के पास सीमेंट की बनी वेदी पर धूप में बैठकर केष्टो साबुन से एक ढेर कपड़े साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी रहकर कम साबुन से अधिक शारीरिक जोर लगाकर कपड़ा साफ करने की कला सिखा रही थी। मझली बहू को देखते ही बोल उठी, अरे माँ, यह छोकरा कैसा मैला कुचेला कपड़ा लेकर आया है। बात सच थी। केष्टो की वह लाल पाड़ वाली धोती पहनकर और चादर अंग पर रखकर कोई रिश्तेदार के घर नहीं जाता। दोनों को साफ करने की आवश्यकता तो थी जरूर, किंतु धोबी के अभाव में बहुत अधिक आवश्यकता पुत्र पांचू गोपाल और उसके पिता की धोतियां साफ कर डालने की थी। उस समय केष्टो यही काम कर रहा था। हेमांगनी को देखते के साथ ही समझ गई कपड़े किन लोगों के हैं, किंतु इसका उल्लेख न करके उसने पूछा, यह लड़का कौन है दीदी? इसके पहले अपने कमरे में बैठकर छिपे तौर से वह सब कुछ जान गई थी। दीदी इधर उधर कर रही थी, देखकर उसने फिर कहा, सुंदर लड़का तो है, चेहरे का गठन तो तुम्हारी ही तरह है दीदी। पूछती हूँ, तुम्हारे नहर का तो कोई नहीं? कादम्बिनी ने विरक्त भाव से जवाब दिया, सुतैली माँ का लड़का है, भाई है। अरे ओ केष्टो, मझली दीदी को प्रणाम कर। क्या रे सभ्य लड़का, भाई गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, यह भी क्या तेरी माँ ने नहीं सिखाया? केष्टो हड़बड़ा कर उठ पड़ा और कादम्बिनी के पैरों के पास ही प्रणाम कर लेने पर उन्होंने धमका कर कहा, बेवकूफ, बहरा है क्या? किसी को प्रणाम करने के लिए कहा और किसको आकर किया?
वास्तव में आने के बाद से तिरस्कार और अपमान के लगातार आघात लगने से उसका दिमाग बिगड़ गया था। उनके झकोरे से घबराकर और हतबुद्धि होकर उसने हेमांगनी के पैरों के पास जाकर ज्यों ही माथा झुकाया त्यों ही उसने हाथ पकड़ लिया और उसकी ठुड्डी पकड़कर आशीर्वाद दिया। रहने दे, हो गया भाई, चिरंजीवी हो। केष्टो मूड की भांति उसके चेहरे की तरफ ताकता रहा। इस देश में इस तरह कोई बातचीत भी कर सकता है, यह मानो उसके दिमाग में नहीं घुसा। उसके उस कुंठित, भीत, असहाय चेहरे की तरफ देखते ही हेमांगनी के हृदय का भीतरी भाग मानो महसूस कर रो उठा। अपने को और संभाल ही ना सकने पर एकाएक इस अनाथ अभागे बालक को अपनी छाती के पास खींचकर उसके थके हुए पसीने से भरे मुंह को अपने आंचल से पोंछकर बड़ी बहू से कहा, इसी से क्या कपड़े साफ कराने चाहिए दीदी, एक नौकर क्यों नहीं बुलाया? कादम्बनी हठात अवाक हो गई, कुछ जवाब न दे सकी, किंतु क्षण भर में अपने को संभाल कर बिगड़ उठी और बोली, मैं तो तुम्हारी तरह बड़े घर की औरत हूँ नहीं भाई, जिसके घर में 10-20 दास-दासियां हैं। हम लोग तो गृहस्थ के रहने वाले हैं। बात पूरी होने से पहले ही हेमांगनी ने अपने मकान की तरफ मुंह उठाकर लड़की को पुकार कर कहा, उमा, शिबू को एक बार भेज दे इस मकान में। बेटी, जेठ जी और पांचू के मैले कपड़ों को पोखर से धोकर लाकर सूखने पसार दे। फिर बड़ी बहू की तरफ घूमकर कहा, इस वक्त केष्टो और पांचू गोपाल हमारे यहाँ खाना खाएंगे दीदी, स्कूल से आने पर उसे तुरंत भेज देना, तब तक मैं इसे लेकर जाती हूँ। केष्टो को उसने कहा, इनकी ही तरह मैं भी तुम्हारी दीदी लगती हूँ बेटा, चलो मेरे साथ। यह कहकर उसका एक हाथ पकड़कर वह अपने मकान की तरफ चली गई। कादम्बिनी ने रुकावट नहीं डाली, यहाँ तक कि हेमांगनी ने जो इतनी कटुक्ति सुना दी थी उसे भी चुपचाप हजम कर गई। इसका कारण यह था कि उसने कड़ी बात सुनाई, उसने इस वक्त का खर्चा भी तो बचा दिया। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसों से बढ़कर कोई चीज नहीं थी, इसलिए दुधारू गाय को वह लात नहीं मार सकती थी। संध्या के समय कादम्बिनी ने प्रश्न किया, क्या खाया रे केष्टो? केष्टो ने बोला, पूड़ी। किस तीवन से खाया? रोहू की मुंडी की तरकारी, संदेश, रसगुल्ला। वाह रे, पूछती हूँ, मझली बहू ने मछली की मूड़ी किसके पत्तल में परोसी? एकाएक इस प्रश्न से केष्टो का चेहरा फक हो गया। प्रहार के लिए उद्यत अस्त्र के सामने रस्सी से बंधे जानवर का प्राण जैसा करने लगता है, केष्टो का हृदय भी धड़कने लगा। कुछ देर देखकर कादम्बिनी ने कहा, तेरे पत्तल में शायद, है ना? बहुत बड़े अपराधी की तरह केष्टो ने माथा झुका लिया। पास दरवाजे के सामने की वेदी पर बैठे नवीन तम्बाकू पी रहे थे। कादम्बिनी ने उनको संबोधित करके कहा, पूछती हूँ, सुन तो लिया ना? नवीन ने संशय में हूँ कहकर हुक्के पर दम खींचा। कादम्बिनी रोष के साथ कहने लगी, चाची तो अपने ही घर की है, किंतु व्यवहार तो देखो। मेरा पांचू गोपाल रोहू मछली की मूड़ी कितना चाहता है, वह क्या इसे नहीं जानती? 7 जन्मों में तो तूने यह सब किसी दिन आंखों से देखा नहीं था। पति की तरफ उसने देखकर कहा, जो लोग थोड़ा सा बात पा लेने पर कृतार्थ होकर बच जाते हैं, उन लोगों के पेट में पूड़ी मिठाई क्या होगी। किंतु मैं कहती हूँ, केष्टो को यदि मछली बहू बिगाड़ ना दे तो तुम मुझे कुछ भी कहकर पुकारना। नवीन चुप ही रहे, क्योंकि स्त्री के रहते मछली बहू उसे बिगाड़ सकेगी, इस तरह की दुर्घटना पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन से ही दोनों नौकरों में से एक को काम से अलग कर दिया। केष्टो नवीन के धन चावल की आड़त में काम करने लगा। वहाँ वह वजन करता, बिक्री करता, 4-5 कोस दूरी का रास्ता चलकर नमूना जुटा लाता। दोपहर को नवीन भात खाने चले आते तो दुकान न घूरता। 2 दिनों के बाद एक दिन नवीन आहार निद्रा समाप्त करके दुकान लौट गए तो केष्टो भात खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। केष्टो ने पोखरी से नहाकर आने पर देखा कि दीदी सो रही हैं। उस समय उसे भूख की जैसी तड़प थी, भाग के मुंह से भी भोजन छीन सकता था, किंतु दीदी को जगाने का साहस ना हुआ। वह रसोई घर के सामने के चबूतरे पर एक तरफ चुपचाप बैठ गया कि दीदी की नींद टूटे तब वो भात दे। हठात उसने पुकार सुनी, केष्टो। वह आह्वान कितना स्निग्ध था, जिसकी आवाज उसके कानों में आ पहुंची। मुंह उठाकर उसने देखा, मजली दीदी अपने 2 तल्ले कमरे को खिड़की के पकड़कर खड़ी है। केष्टो ने एक बार देखकर ही फिर अपना मुंह नीचे झुका लिया। क्षण भर बाद हेमांगनी नीचे उतर आई। सामने खड़ी होकर उन्होंने पूछा, इधर कई दिन से मैंने तुमको नहीं देखा, चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ केष्टो? यूं तो भूख से थोड़ी सी ही बात में आंखों में आंसू भर जाते, उस पर ऐसा स्नेह
कि उसकी दोनों आंखें छलछला उठी। वह गर्दन झुकाए बैठा रहा, उत्तर ना दे सका। मझली चाची को सभी लड़के लड़कियां प्यार करते थे। उनके गले की आवाज सुनते ही कादम्बिनी की छोटी लड़की घर से बाहर निकल आई और आने के साथ ही चिल्ला उठी, केष्टो मामा, रसोई घर में तुम्हारा भात ढककर रखा हुआ है, जाकर खा लो, माँ खा पीकर सो रही है। हिमांगनी अवाक और बोली, केष्टो ने अभी तक खाना नहीं खाया? तेरी माँ खाकर क्या सो रही है? अरे केष्टो, आज इतनी देर क्यों हुई? केष्टो गर्दन झुकाए ही रहा। टूनी ने उसकी तरफ से जवाब दिया, केष्टो मामा को तो रोज इतनी देर हो जाती है, बाबूजी खा पीकर जब दुकान पर जाते हैं तभी तो खाने आता है। हिमांगनी समझ गई, केष्टो को दुकान पर काम में लगाया गया है, उसको बैठाकर खिलाया जाएगा। अवश्य ऐसी आशा तो उसने नहीं की थी, किंतु एक बार इस समय की तरफ देखकर, एक बार इस भूख और प्यास से आत्र बच्चे के शरीर की तरफ देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंचल से आंखें पहुँचते पहुँचते वे अपने घर चली गई। 2 मिनट के बाद एक कटोरी दूध हाथ में लिए लौट आने पर रसोई घर में पहुँचते ही मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। केष्टो खाने के लिए बैठा था। एक पीतल की थाली में ठंडा सूखा भात, उसके पास ही दाल जैसी थोड़ी सी कुछ चीज और कोई एक सब्जी। दूध पीकर उसका मलिन चेहरा हंसी से खिल उठा। हिमांगनी दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। केष्टो खाना खाकर पोखर में हाथ मुंह धोने चला गया। उन्होंने एक बार फिर उस तरफ मुंह बढ़ाकर देखा, थाली में एक चावल भी नहीं बचा था। भूख की ज्वाला में उसने उसे खाकर बिल्कुल खत्म कर डाला। हिमांगनी का लड़का ललित भी पराया उसी की उम्र का था। अपनी अनुपस्थिति की हालत में अपने लड़के को इस अवस्था में पड़ने की एकाएक कल्पना करके भी उसका गला रूंध गया। वे अपनी उस रुलाई को दबाते दबाते अपने घर लौट आए। सर्दी लग जाने के कारण बीच बीच में हिमांगनी को ज्वर आ जाया करता था। 2 दिन रहकर आप ही आप अच्छा हो जाता। कई दिनों के बाद ऐसा ही ज्वर मालूम होने पर वे संध्या के बाद बिछौने पर लेटी हुई थी। कमरे में कोई भी नहीं था। एक उनको ख्याल हुआ मानो कोई अति सतर्कता से किवाड़ की आड़ में खड़ा होकर झांक रहा है। उन्होंने पुकारा, कौन है रे वहाँ खड़ा? कौन है, ललित है क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर पुकारने पर आड़ से जवाब आया, मैं हूँ। कौन मैं? आकर कमरे में बैठ। केष्टो संकोच के साथ कमरे में घुसकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। हिमांगनी उठकर बैठ गई और स्नेहपूर्वक उसे अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों रे केष्टो? केष्टो और थोड़ा खिसक आया। धोती के मैले चुने छोर से खोलकर 2 अधपके अमरूद निकालकर हिमांगनी को दिए। ज्वर की हालत में दीदी खाने से अच्छा होता है। हिमांगनी ने आग्रह के साथ हाथ बढ़ाकर कहा, कहाँ पा गया रे? मैं कल ही से इन लोगों की कितनी खुशामद कर रही हूँ, कोई भी मुझे लाकर नहीं देता। यह कहकर अमरूद समेत केष्टो का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया। केष्टो ने लज्जा और खुशी से अपना लाल चेहरा झुका लिया। हिमांगनी ने पूछा, हाँ केष्टो, किसने तुझसे कहा कि मुझे ज्वर हुआ है? केष्टो कुछ ना बोला। किसने कहा रे कि मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? केष्टो ने इसका भी जवाब नहीं दिया। उसने वहीं जो मुंह झुका लिया, फिर उठा ना सका। लड़का बहुत ही लज्जातुर और डरपोक स्वभाव का था। इसका पता हिमांगनी को पहले ही लग गया था। तब वे उसके माथे और चेहरे पर हाथ सहलाकर आदर करके भैया कहकर और भी कितने ही उपायों से उसका भय दूर करके बहुत सी बातें जान गई। बहुत ही अनुसंधान द्वारा अमरूद ढूंढ लाने की बात से शुरू करके उसके गांव देश की बात, माँ की बात, खाने पीने की बात, दुकान पर कौन कौन से काम करने पड़ते हैं उसकी बात, एक एक करके सारा वृत्तांत सुन चुकी। फिर उसने अपनी आंखें पोंछकर कहा, अपनी इस मजली दीदी से तू कभी कोई बात ना छुपाना रे केष्टो। जब किसी चीज की जरूरत पड़े तभी चुपके चुपके आकर मांग लेना। केष्टो ने सिर झुकाकर खुशी से हिलाकर कहा, अच्छा। सच्चा स्नेह क्या चीज है, इसे दुखी माँ से केष्टो ने सीखा था। इस मजली दीदी ने उसका आस्वाद करके केष्टो का रूधा हुआ मातृ शोक आज पिघलकर झर गया। उठते समय मजली दीदी के पैरों की धूल अपने माथे पर चढ़ाकर मानो हवा में उड़ते उड़ते बाहर चला गया। किंतु उसकी दीदी का रोष उसके ऊपर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का, ऊपर से निरुपाय, बदनामी के डर से बाहर तो नहीं निकाल सकती थी, गायब भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब रखना ही पड़ेगा तो जितने दिन और जितना उसका शरीर सह सके उतना ही रगड़कर उससे परिश्रम लेना ठीक रहता था। उसके घर लौटते ही दीदी ने पूछना शुरू किया, क्यों रे, सारी दोपहरिया दुकान से भागकर कहाँ रहा रे? केष्टो चुप रहा। कादम्बरी ने भयंकर रूप से कुपित होकर कहा, जल्दी। केष्टो फिर भी निरुत्तर रहा। चुप रहने पर जिन लोगों का क्रोध घटता है, कादम्बिनी उस श्रेणी की नहीं थी, इसलिए बात कहलाने के लिए वे जितनी जिद करने लगी, कहला न सकने पर उसका क्रोध उतना ही बढ़ता गया।
अंत में उसने पांचू गोपाल को बुलाकर उसके दोनों कान पुनः मलवा दिए और फिर उसके लिए रात की रसोई की हांडी में चावल भी नहीं दिया। दूसरे दिन अचानक ही केष्टो धीरे धीरे कमरे में घुसकर हिमांगनी के पैरों के पास एक छोर पर जा बैठा। हिमांगनी ने अपने पैरों को जरा समेटकर स्नेह के साथ कहा, दुकान नहीं गया रे केष्टो? एक बार तो जाऊंगा, देर मत कर भाई, इस वक्त जा, नहीं तो इसी क्षण गाली गलौज करने लगेगी। केष्टो का चेहरा एक बार फिर लाल पीला पड़ गया। जा रहा हूँ कहकर उठ खड़ा हुआ। एक बार इधर उधर कुछ कहने को तत्पर होकर फिर चुप रहा। हिमांगनी मानो उसकी मन की बात समझ गई और बोली, कुछ कहेगा? जमीन की तरफ देखकर अति मीठे स्वर में कहा, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया दीदी। कल से नहीं खाया? क्या कहता है केष्टो? कुछ क्षण तक हिमांगनी स्थिर हो गई। उसके बाद दोनों आंखों में आंसू भर गए और जल झरझर करके झरने लगा। उसका हाथ पकड़कर खींचकर एक बार फिर पास बिठाकर एक एक करके सभी बातें सुन लेने पर उसने कहा, कल रात को ही क्यों ना आ गया बेटा? केष्टो चुप ही रहा। हिमांगनी ने आंचल से आंखें पोंछकर बोली, मेरे माथे की शपथ, आज से तू मुझे अपनी मरी हुई माँ ही समझना। ठीक समय पर सभी बातें कादम्बिनी की कानों में गई। उन्होंने अपने मकान से मझली बहू को जोरदार आवाज से पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती कि तुमने इतनी बातें अपने मन से कह डाली? बातचीत का तरीका देखकर हिमांगनी के शरीर में जलन होने लगी, किंतु मन के भाव उस भाव को छिपाकर बोली, यदि अपने मन से ही मैंने कही हो तो इसमें दोषी क्या है? कादम्बिनी ने प्रश्न किया, तुम्हारे लड़के को बुलाकर यदि मैं इस तरह की बातें करूं तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? हिमांगनी और सहन ना कर सकी और बोली, दीदी 15-16 साल एक साथ रहकर मैंने घर गृहस्थी संभाली है, तुमको मैं अच्छे से पहचानती हूँ। भूख मारकर पहले अपने लड़के को शासन में रखो, उसके बाद दूसरे लड़के को रखो, तब मैं स्वयं मन से बलपूर्वक बात करने ना जाऊंगी। कादम्बिनी अवाक, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना, देवता के साथ बंदर की तुलना, इसके बाद और भी क्या तुम कहती फिरोगी? यही सोचती हो मझली बहू? मझली बहू ने उत्तर दिया, कौन है देवता कौन है बंदर, यह बात मैं जानती हूँ, किंतु और मैं कुछ ना कहूंगी दीदी। यदि कहूंगी तो यही कि तुम्हारी तरह निष्ठुर, तुम्हारी तरह बेहया औरत संसार में नहीं है। यह कहकर प्रत्युत्तर के लिए प्रतीक्षा न करके उसने खिड़की बंद कर दी। उस दिन संध्या के ठीक पहले अर्थात घर के मालिक के घर लौटने के समय बड़ी बहू ने अपने बाहरी आंगन में खड़ी होकर दासी को लक्ष्य करके ऊंचे स्वर में गर्जना तड़पना आरंभ कर दिया। जो दिन रात बना रहे हैं वे ही इसका उचित न्याय करेंगे। माता की अपेक्षा मौसी का ही प्यार ज्यादा है। अपने भाई को भीतरी हालत नहीं समझती क्या? दूसरे समझते हैं। भाई बहन में झगड़ा लगाकर खड़े खड़े मजा देखती है, सब बता दूंगी, कह करके वह रसोई घर में जा घुसी। दोनों बहुओं में इसी तरह की गाली गलौज, शाप अभिशाप अनेक प्रकार से होते थे, किंतु आज झनक कुछ अधिक ही थी। बहुधा हिमांगनी सुनकर भी नहीं सुनती थी, समझकर भी अपने शरीर पर असर नहीं डालती थी, किंतु आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उठकर खिड़की के पर आकर खड़ी होकर उसने कहा, इतने में चुप क्यों हो गई दीदी? शायद भगवान ने ना सुना हो, और थोड़ी देर तक मेरे सर्वनाश की कामना करती रहो। जेठ जी घर आ जाए तो वे भी सुन ले, वह भी घर आकर सुने, इतने में हाफ क्यों उठ गई? कादम्बिनी आंगन में दौड़ाई और मुंह ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सर्वनाशी का नाम मुंह से लिया है? मुंह में लाओगी क्यों दीदी? मुंह में लाने वाली पात्री तो तुम हो नहीं, किंतु तुम क्या समझती हो कि अकेली तुम ही चतुर हो और सारी दुनिया बेवकूफ? ठेस लगा लगा कर किसका कपाल फोड़ रही हो, इसका पता क्या किसी को नहीं लगता? कादम्बिनी ने इस बार अपनी मूर्ति धारण कर ली। मुंह टेढ़ा करके हाथ पांव हिलाकर कहा, भले ही पता पा जाए, इसका दोष क्या रहेगा? उसी के शरीर पर पड़ेगा, और अकेले तुम ही पता पा जाती हो, मैं क्या नहीं पाती? केष्टो जब से आया था 7 थप्पड़ लगने पर भी चू नहीं करता था। जो कुछ मैं कहती मुंह बंद करके वही करता था, और आज दोपहर के समय किसके जोर से जवाब दे गया? पूछकर देखो, पूछो इस प्रसन्नों की माँ से, कहकर उसने अपनी नौकरानी को दिखा दिया। प्रसन्नों की माँ ने कहा, सच बात है मझली बहू, आज यह बात छोड़कर जाने लगा तो बहूजी ने कहा, इस अन्न को ना निगलने से ही जबकि यमराज के घर जाना पड़ेगा। इतना ताव किसको दिखाता है? कहता है मझली दीदी के रहते वह किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने दर्प के साथ कहा, क्या हो गया तो? किसके जोर से इतना तेज? सुनो तो, आज मैं साफ साफ कह देती हूँ मझली बहू, उसको तुम 100 बार मत बुलाओ, हम दोनों भाई बहनों की बातों में मत पड़ो। हिमांगनी ने फिर कोई बात नहीं की। केचुए ने सांप की तरह कुंडली बनाकर काटा है। सुनकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। खिड़की से लौटकर चुपचाप सोचने लगी, कितने ही उत्पीड़नों से यह भी संभव हो सका है।
फिर सिर में दर्द शुरू होकर ज्वर मालूम हुआ, इसलिए असमय ही बिछौने पर जाकर निर्जीव की तरह पड़ी हुई थी। उसके पति कमरे में प्रवेश करके लक्ष्य न करके बोल उठे, भौजी भाई को लेकर आज कौन सा कांड मचाकर बैठी हुई हो? किसी की कोई बात मानोगी नहीं? जहाँ जितने अभागे दरिद्र पड़े हैं सबके लिए कमर कसकर तुम ही खड़ी हो जाती हो। रोज रोज यह भकेड़ा नहीं सहा जाता मजली बहू। आज भाभी ने मुझे नाहक 10 बातें सुना दी। हिमांगनी ने थकावट भरे शब्दों में कहा, भाभी कब ठीक बात बोलती है, जरा आज तुम उनकी बातों को नाहक बोल रहे हो। विपिन ने कहा, किंतु आज उन्होंने ठीक बात ही कही है। तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार एक चरवाहे छोकरे को लेकर तुमने इसी तरह किया। मोती लाहौर का भाई का ऐसा बागीचा तुम्हारे ही कारण मुट्ठी के भीतर से निकल गया। उल्टे पुलिस वालों को शांत करने में 1 से 150 रुपए लग गए। तुम अपनी भलाई बुराई क्यों नहीं समझती? कब तुम्हारा यह स्वभाव जाएगा? हेमांगनी अपने पति की तरफ मुंह करके बोली, मेरा स्वभाव जाएगा मर जाने के बाद, उससे पहले नहीं। मैं हूँ माता, मेरी गोद में बाल बच्चे हैं, सिर के ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं गुरुजनों के नाम पर नालिश नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत खराब है, मुझे और तुम अनाप शनाप बातें मत सुनाओ, तुम जाओ। यह कहकर शरीर पर रैंपर खींचकर करवट बदलकर सो रही। विपिन ने ही प्रकट रूप से तर्क और वितर्क करने का साहस नहीं किया, किंतु मन ही मन स्त्री पर और विशेष रूप से उस सिर के बोझ अभागे पर आज मर्मांतक रूप से बिगड़ उठे। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हिमांगनी के कानों में बड़ी बहू के तीखे स्वर की झनकार प्रवेश कर गई। वह पति को संबोधित करके कह रही थी, देखो ना छोकरा कल से भागा हुआ है, एक बार भी तुमने उसकी खोज खबर नहीं ली। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में जाए, क्या होगा खोज खबर लेकर? तब तो अपने गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हम लोगों के शत्रु तो गांव में कम नहीं है। कहीं गिरकर मर जड़ जाए तो बच्चे बूढ़े घर भर को सबको ही जेल खाने में जाना पड़ेगा, बतला देती हूँ। हिमांगनी सब कुछ ही समझ गई और तुरंत खिड़की बंद करके ऊंची सांस खींचकर अनियंत्रित चली गई। दोपहर के समय रसोई घर के चबूतरे पर बैठकर कुछ रोटियां खा रही थी कि एकाएक चोरों की तरह सतर्कता से कदम रखता हुआ केष्टो आ गया। बाल रूखे, मुंह सूखा। कहाँ भाग गया था रे केष्टो? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान में सोया हुआ था। नींद टूटने पर मैंने देखा आधी रात हो चुकी है, भूख लगी है मजली दीदी, कुछ खाने को दो ना। उस मकान में जाकर खा ले, चला जा। यह कहकर हिमांगनी ने अपनी रोटी की थाली में ध्यान लगाया। कई मिनट तक बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। केष्टो जब जा रहने लगा तो हिमांगनी ने उसे पुकारकर अपने पास बिठाया और उसी जगह चौका लगाकर रसोईदारिन से भात ला देने को कहा। उसका खाना प्रायः आधा अग्रसर हो चुका था। उसी समय उमा ने बाहरी बैठक खाने से त्रस्त भाव से दौड़ती हुई आकर कहा, बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का रुख देखकर माँ चेहरे में पड़ गई। तो क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही है तू? उमा केष्टो के पीछे जाकर खड़ी हुई। प्रत्युत्तर में उसी को उंगली से दिखाकर आंख मुंह हिलाकर उसी तरह इशारे से प्रकट किया। खा रहा है ना ये? केष्टो ने कौतूहल में पड़कर गर्दन घुमा दी। उमा की उत्कंठित दृष्टि, शंकित चेहरे का इशारा उसकी नज़र में पड़ गया। एक ही पल में उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। कैसा त्रास उसके मन में पैदा हो गया वही जानता था। मजली दीदी बाबू आ रहे हैं, कहकर ही वह भात छोड़कर दौड़ता हुआ रसोई घर के दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया और उसकी देखा देखी उमा भी एक तरफ भाग गई। अचानक घर के मालिक के आ जाने से चोर का दल जैसे व्यवहार करता है, ये लोग ठीक वैसा ही आचरण कर बैठे। पहले तो हिमांगनी ने हदबुद्धि की तरह एक बार इस तरफ फिर दूसरी तरफ देखा। उसके बाद लज्जा और अपमान का शूल मानो उसके हृदय को इस तरफ से फाड़ कर चला गया। दूसरे ही क्षण विपिन आकर हाजिर हो गया। सामने ही स्त्री को इस तरह बैठी हुई देखकर उसके पास जाकर घबराए हुए चेहरे से उन्होंने पूछा, यह क्या, खाना लेकर इस तरह क्यों बैठी हो? हिमांगनी ने जवाब नहीं दिया। विपिन ने अत्यधिक उत्कंठित होकर कहा, फिर ज्वर आ गया है क्या? बिना खाए हुए भात की थाली पर नजर पड़ी तो बोली, इतना भात कौन छोड़कर उठा? ललित शायद। हिमांगनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं वह नहीं है, उस घर का केष्टो खा रहा था, तुम्हारे डर से दरवाजे की आड़ में छिप गया। क्यों? हिमांगनी ने कहा, क्यों? इसे तुम भी अच्छी तरह जानते हो और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई। विपिन मन ही मन समझ गए स्त्री की बातचीत ने टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया है, इसलिए शायद सीधे रास्ते से लौटने के अभिप्राय से हंसते हुए बोले, वह लड़की छिपने लगी किस दुख से? कौन जाने, जान पड़ता है माता का अपमान आंखों से देखने से भय खाती हो। और दूसरे ही क्षण एक लंबी सांस लेकर बोली, केष्टो है पराया लड़का, वह तो छिपेगा, पर पेट की लड़की तक को विश्वास नहीं कि उसकी माँ किसी को बुलाकर एक मुट्ठी भात देने का अधिकार नहीं है। इस बार विपिन को पता लगा कि यह मामला
सचमुच ही बहुत भद्दा हो गया है। अतः पीछे यह कहीं बिल्कुल ही जाति तक ना पहुंच जाए, इसलिए अभियोग को साधारण मजाक के रूप में परिणित करके आंखें मिचकाकर गर्दन हिलाकर बोले, नहीं, तुमको कोई अधिकार नहीं है, भिखारी के आने पर भीख देने का भी नहीं। अरे जाने दो ना इस बात को, कल से सिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोच रहा था शहर से केदार डॉक्टर को बुलाऊं, अथवा एक बार कलकत्ते। बीमारी और चिकित्सा का परामर्श उसी जगह रुक गया। हेमांगिनी ने पूछा, उमा के सामने तुमने केष्ट को कुछ कहा था? विपिन मानो आकाश से नीचे गिर पड़े और बोले, मैंने नहीं। ओह अच्छा, उस दिन याद पड़ रहा होगा, शायद मैंने कहा था भाभी नाराज होती है, भैया बिगड़ने लगते हैं, उमा शायद उसी जगह खड़ी होगी, कौन जाने। जानती हूँ, कहकर हेमांगिनी ने इस बात को दबा रखा। विपिन के कमरे में घुसते ही उन्होंने केष्टो को बाहर बुलाकर कहा, ये 4 पैसे ले ले भैया, दुकान से कुछ खरीद कर खा लेना, भूख लगने पर फिर मत यहाँ आना मेरे पास। तेरी मजली दीदी में ऐसी शक्ति नहीं कि वह बाहरी आदमी को एक मुट्ठी भात भी खाने को दे सके। केष्टो चुपचाप चला गया। कमरे में खड़े रहकर विपिन ने उसकी तरफ देखकर क्रोध से दांत कटकटाया। 5-6 दिनों के बाद एक दिन तीसरे पहर के अतिशय विरक्त चेहरे से विपिन घर आकर बोले, यह सब तुमने क्या शुरू कर दिया मजली बहू? केष्टो तुम्हारा कौन है कि एक पराई लड़के को लेकर दिन रात आपस में झगड़ा खड़ा किए रहती हो? आज मैंने देखा कि भैया भी अत्यंत कुपित हो गए हैं। थोड़े ही देर पहले घर में बैठकर बड़ी बहू पति को उपलक्ष्य बनाकर और मजली बहू को लक्ष्य करके चिल्लाहट भरी आवाज से जो सब अश्लील भाषा के तीर छोड़ रही थी, उनमें से एक भी निष्फल नहीं हुआ था। उन सभी ने आकर हेमांगिनी को भीत कर दिया था और प्रत्येक तीर अपने मुंह में जिस परिमाण में जहर ले आया था, उसकी जलन भी कम नहीं थी। किंतु बीच में भासुर के उपस्थित रहने से हेमांगिनी सहने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रही थी। पति की बातों से हेमांगिनी भभक कर जल उठी और बोली, कहते क्या हो, उन्होंने भी क्रोध किया है? इतनी बड़ी आश्चर्य की बात सुनने में एकाकी विश्वास नहीं होता। अब क्या करने से क्रोध रुकेगा, बताओ तो। विपिन भीतर ही भीतर क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, प्रकट नहीं होने देते, इसलिए मन का भाव छिपाकर वे सहज भाव से बोले, 1000 होने पर भी गुरुजन के संबंध में क्या? बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी ने कहा, सब जानती हूँ, मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूँ कि गुरुजनों की मान मर्यादा नहीं समझती, किंतु उस छोकरे को स्नेह करती हूँ, इसलिए वे लोग मानो मुझे दिखाकर उसको दिन रात भीनते रहते हैं। उसका कंठ स्वर कुछ नरम सुनाई पड़ा, क्योंकि हठात भासुर के संबंध में श्लेष भरी उक्ति कर चुकने पर स्वयं ही मन हिचक उठी थी, किंतु उसके शरीर की जलन भी शायद बहुत तीव्र उठी थी, इसलिए उसने क्रोध संभाला नहीं गया। विपिन छिपे तौर से उसके पक्ष में था, क्योंकि इस पराये लड़के को लेकर निरर्थक भैया के साथ झगड़ा बखड़ा पसंद नहीं करते थे। स्त्री की इस लज्जा को देखकर उन्हें साहस मिला और बोले, बिंदना छेदना कुछ भी नहीं, वे लोग लड़के पर शासन कर रहे हैं, काम सिखा रहे हैं, उसमें तुमको बिंदने से कैसे काम पड़ेगा, बताओ तो। इसके सिवा जो कुछ भी करे वे तो हमारे गुरुजन है ना। हेमांगिनी पति के मुंह की तरफ देखकर पहले कुछ आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि इन 15-16 साल की घर गृहस्थी में पति की इतनी बड़ी भातृभक्ति उसने कभी पहले नहीं देखी थी। किंतु दूसरे ही क्षण उसका समूचा अंग क्रोध से जल उठा। उसने कहा, वे लोग हैं गुरुजन, मैं भी हूं माँ। गुरुजन अपना मान आप ही खत्म कर डालेंगे तो मैं किस चीज से उसे भरूंगी। विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसी समय दरवाजे के बाहर से कुंठित गले की विनम्र पुकार सुनाई पड़ी, मजली दीदी। पति पत्नी की आंखें एक दूसरे से मिल गई। पति जरा हंस पड़े। स्त्री ने होठों को दबाकर किवाड़ के पास आकर ज्यों ही केष्टो के मुंह की तरफ देखा, केष्टो के मुंह से खुशी से निकला, कैसी हो मजली दीदी। हेमांगिनी एक क्षण तो कोई बात न कह सकी, जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अचानक उसी को पाकर सारी विरक्ति उसी के माथे जा गिरी। हेमांगिनी ने धीमे कठोर स्वर में कहा, यहाँ रोज रोज क्यों आ जाता है, बता तो। केष्टो की छाती के अंदर दुगदुगी पैदा हो गई। यह कठोर कंठ स्वर सचमुच ही इतना कठोर सुनाई पड़ा कि इसका कारण चाहे जो कुछ भी हो, यह स्नेहपूर्ण परिहास नहीं था। यह समझने में इस अभागे लड़के को जरा भी देर नहीं लगी। भय से, आश्चर्य से, लज्जा से उसका चेहरा स्याह हो गया और बोला, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, देखने आया है, मुझको देखने आया है। इसी हंसी ने मानो दांत निपुरकर हेमांगिनी को अपमानित किया। उसने दलिता भुजंगिनी की तरह पति की चेहरे की तरफ एक बार देखा और आंखें फेर कर कहा, अब तू यहाँ से जा, आना मत यहाँ। अच्छा, कहकर केष्टो अपने मुंह पर शाही को हंसी से ढकने की चेष्टा करते हुए समूचे मुंह को और भी काला और भद्दा बनाकर मुंह झुकाए चला गया। उस भद्देपन की काली परछाई को हेमांगिनी अपने मुंह के ऊपर लेकर पति की तरफ एक बार देखकर तेजी से कमरा छोड़कर चली गई।
5-6 दिन हो गए, हेमांगिनी का ज्वर छूटा नहीं। कल डॉक्टर कह गया था सर्दी छाती में जम गई। संध्या का दीपक अभी तुरंत जलाया गया था। ललित ने अच्छी धोती बढ़िया कुर्ता पहना और कमरे के अंदर आकर के बोला, माँ दत्त लोग के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, देखने जाऊं? माँ ने जरा हंसकर कहा, अरे ललित, तेरी माँ जो इधर 5-6 दिनों से बीमार पड़ी है, एक बार आकर पास बैठता क्यों नहीं? ललित लज्जित होकर सिरहाने आकर बैठ गया। माँ ने स्नेह के साथ लड़के की पीठ पर हाथ रखकर कहा, यह बीमारी यदि अच्छी ना हुई और अगर मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा बेटा, रोएगा? जा, अच्छी हो जाओगी, कहकर ललित ने माँ की छाती पर अपना एक हाथ रख दिया। माँ लड़के का हाथ पकड़कर चुप ही रही। ज्वर की हालत में यह स्पर्श समूचे शरीर को जुड़ाने लगा। उसे इच्छा होने लगी इसी तरह वह बहुत देर तक बैठा रहे, किंतु थोड़ी ही देर में ललित अकुलाने लगा। कठपुतली का नाच शायद अब तक शुरू हो गया है, इसका ख्याल कर वह तड़फड़ा उठा। लड़के के मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसकर कहा, अच्छा जा जा, देखा अधिक रात ना होने पावे। नहीं माँ, मैं तुरंत लौट आऊंगा, कहकर ललित कमरे के बाहर चला गया, किंतु 2 मिनट बाद ही वापस आकर बोला, माँ एक बात कहूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना, जा उस ताक में रखा है, देख ज्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए, तुम सुनोगी? रुपया नहीं चाहिए तो फिर कौन सी बात है रे? माँ, केष्टो मामा एक बार बाहर खड़े हैं, एक बार आने दोगी? घर में घुसेगा नहीं जब तक तुम नहीं बोलोगी तो। वह दरवाजे से ही देखकर चला जाएगा। कल भी बाहर आकर बैठा रहा, आज भी बैठा हुआ है। हेमांगिनी घबरा उठी और बोली, जा जा ललित, जा बेटा, तुरंत बुला ला। आहा, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं रे? डर के मारे नहीं आता माँ, कहकर ललित चला गया। कुछ ही मिनट बाद केष्टो कमरे में आकर जमीन की तरफ गर्दन टेढ़ी करके दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया। आओ भैया, आओ बैठो। केष्टो उसी तरह स्थिर रहा। वे तब खुद ही उठकर गईं और केष्टो का हाथ पकड़कर उसे बिछौने पर ले आईं। पीठ के ऊपर हाथ फैलाकर बोली, अरे केष्टो, मैंने अनाप शनाप बक दिया, इसलिए अपनी मछली दीदी को भूल गया शायद। एकाएक केष्टो फूट फूट कर रो उठा। हेमांगिनी कुछ आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि कभी किसी ने उसको रोते नहीं देखा था। अनेक दुख कष्ट यातना देने से भी गर्दन झुकाकर चुप रह जाता, लोगों के सामने आंसू नहीं बहाता। उसका यह स्वभाव हेमांगिनी जानती थी, इसलिए वे आश्चर्य में पड़कर बोली, छी, रोना किस लिए? भला मर्द के बच्चे रोते हैं? प्रत्युत्तर में केष्टो ने अपनी धोती का छोर मुंह में ठूसकर अथक चेष्टा से रुलाई रोककर कहा, डॉक्टर कहता है कि छाती में सर्दी जम गई है, इसलिए। छी छी छी, कैसा नादान लड़का है रे तू। यह कहते कहते हेमांगिनी की भी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। बाएं हाथ से उन्हें पहुंचकर उसके माथे पर एक हाथ रखकर मजाक करके कहा, सर्दी जम गई है रे, कहने से क्या होता है? यदि मर भी जाऊं तो तू और ललित कंधे पर उठाकर गंगा जी में फेंक आना, ऐसा कर सकेगा ना रे? पूछती हूँ कैसी हो आज? यह कहकर बड़ी बहू दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। क्षण भर केष्टो की तरफ तीखी दृष्टि से देखकर बोली, ओ, ये आकर हाजिर हो गए? फिर यह क्या, मझली बहू के पास रोकर रोना दिखाया जा रहा है? पाखंडी कहीं का, कितनी जालसाजी जानता है। थकावट के कारण हेमांगिनी अभी अभी तकिए पर उठंग पड़ी थी। तीर की तरह सीधी बैठकर बोली, दीदी मुझे 6-7 दिनों से ज्वर है, तुम्हारे पैरों गिरती हूँ, आज तुम जाओ। कादम्बिनी पहले तो घबरा उठी, किंतु दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बोली, तुमको तो मैंने कहा नहीं मझली बहू, अपने भाई पर दबाव डाल रही हूँ, तुम इस तरह फीका चेहरा बना रही हो क्यों? हेमांगिनी ने कहा, दबाव डालना हो तो दिन रात चल ही रहा है, अपने घर पे जाकर डालो, यहाँ मेरे सामने मत डालो, और डालने भी ना दूंगी। क्यों, तुम क्या मकान से खदेड़ दोगी? हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बहुत बीमार हूँ दीदी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो तुम चुप रहो या जाओ। मैं अपने भाई पर शासन कर रही हूँ तो अपने घर में जाकर करना। यह आज अच्छी तरह रखा जाएगा कि मेरा नाम पर लगना छुड़ाना आज मैं निकालूंगी। बदमाश, छूटा कहीं का, मैंने कहा गाय का पगहा नहीं है, 2 मुट्ठी पठुआ काट दे। नहीं दीदी, तुम्हारे पैरों गिरता हूँ, कठपुतली का नाच देखा हूँ, यही शायद कठपुतली का नाच हो रहा है ना, कहकर कादम्बिनी धम धम कदम फेंकती हुई चली गई। हेमांगिनी कुछ क्षण तक काठ की तरह बैठी रहकर लेट गई और बोली, क्यों रे, कठपुतली का नाच देखने नहीं गया केष्टो? चले गए होते तो फिर यह सब ना होता। जब वे लोग तुझे आने नहीं देते तब फिर मत आना रे मेरे पास। केष्टो फिर कोई बात न कहकर धीरे धीरे चला गया, किंतु उसी क्षण वापस आकर बोला, हमारे गांव की विशालाक्षी देवी बहुत ही जागृत देवी है। मझली दीदी, पूजा चढ़ाने में सब बीमारियां अच्छी हो जाती है, चढ़ाओ ना दीदी। मझली दीदी, चढ़ाया हूँ। अभी तुरंत ही निरर्थक झगड़ा हो जाने के कारण हेमांगिनी का मन बहुत ही बिगड़ गया था। झगड़ा बखेड़ा तो होता ही रहता है, इसके लिए भी नहीं, ऐसा एक रसाल बहाना पाकर इस अभागे की दुर्दशा किस तरह होगी। वास्तव में इसी बात को मन ही मन सोच विचार कर उनकी छाती का भीतरी क्षोभ
और निरुपाय क्रोध से जल रहा था। केष्टो के लौट आने के साथ ही हेमांगिनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बैठाकर उसके शरीर पर सहलाकर रो उठी और बोली, मैं अच्छी हो जाने पर छिपे तौर से तुझे पूजा चढ़ाने के लिए भेज दूंगी। अकेला जा सकेगा ना? केष्टो के उत्साह के साथ आंखें फड़फड़ाकर कहा, अकेले खूब जा सकूंगा। तुम आज मुझे 1 रुपया देकर भेज दो मजली दीदी, मैं कल सवेरे ही पूजा चढ़ाकर तुमको प्रसाद ला दूंगा। उसे खा लेने से उसी क्षण बीमारी अच्छी हो जाएगी। मजली दीदी आज ही भेज दो ना। हेमांगिनी ने देखा उसको अब सब्र नहीं रहा। कहा, किंतु कल वापस आने पर ये जो लोग तुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे। मारपीट की बात सुनकर केष्टो पहले तो सहम गया, किंतु दूसरे ही क्षण खुश होकर बोला, भले ही मारे, तुम्हारी बीमारी तो अच्छी हो जाएगी। है रे केष्टो, मैं तेरी कोई नहीं हूँ, फिर मेरे लिए इतना सिरदर्द क्यों? किंतु इस प्रश्न का उत्तर केष्टो कहाँ पावेगा? वह किस तरह समझाएगा कि उसका पीड़ित आर्द्र हृदय दिन रात रो रोकर अपनी माँ को ढूंढता हुआ घूम रहा है। जरा सा उसके मुंह की तरफ देखते रहने से उसने कहा, तुम्हारी बीमारी अच्छी नहीं हो रही मजली दीदी, छाती में सर्दी जम गई है ना? हेमांगिनी ने इस बात पर जरा हंसकर कहा, मेरी सर्दी जम गई है तो इससे क्या, तुझे कितनी चिंता हो रही है? चिंता भला ना होगी मजली दीदी, छाती में सर्दी जमना बहुत खराब है। बीमारी यदि बढ़ जाएगी तो उस हालत में तुझे बतलाऊंगी, किंतु ना बुलाऊं तो फिर मत यहाँ आना। क्यों मजली दीदी? नहीं, तुझे मैं अब यहाँ ना आने दूंगी, ना बुलाने से भी यदि आओगे तो नाराज हो जाऊंगी। केशव ने उसके मुंह की तरफ देखकर भयग्रस्त होकर पूछा, तो बताओ कल सवेरे किस समय बुलाओगी? कल सवेरे तुझे आना है? सवेरे नहीं तो दोपहर को आऊँगा ना मजली दीदी। उसकी आंखें और चेहरे की व्याकुलता देखकर हेमांगिनी को मन ही मन पीड़ा हो गई। सभी ने मिलकर इस निरीह प्राणी को अत्यंत अत्याचार करना शुरू कर दिया था। किसी कारण से ही उसे और बढ़ा देने से नहीं चलता। मजली दीदी के पास आने जाने की सजा यह बच्चा क्यों उठाए? यह सोचकर ही हेमांगिनी के आंसू आने लगे। केष्टो को जाता हुआ देखकर हेमांगिनी की आंखें भर आईं और मन ही मन बोली, केष्टो, मुंह तो तू ऐसे बनाकर चला गया भाई, किंतु तेरी यह मजली दीदी तो तुझसे भी अधिक निरुपाय है। तुझे जबरदस्ती गोद में खींच लाने की शक्ति भी नहीं है भाई उसमें। उसी समय उमा ने आकर कहा, माँ कल केष्टो मामा तकाजे पर न जाकर तुम्हारे पास आकर बैठा था, इसलिए बड़े चाचा ने ऐसा मारा कि नाक से। हेमांगिनी धमका उठी, अच्छा जा तो यहाँ से। अकस्मात उसके खाकर उमा चौंक उठी और कोई बात ना कहकर वह धीरे धीरे कहकर चली गई। माँ ने पुकार कर कहा, सुन रहे, नाक से क्या खूब खून निकल रहा था? नहीं, खूब नहीं, बहुत कम। अच्छा तू जा। माँ देखिए ना, यहाँ केष्टो मामा खड़े हैं। केष्टो ने सुन लिया, शायद इसको ही अभ्यर्थना समझकर मुंह बढ़ाकर लज्जा भरी हंसकर कहा, कैसी हो मजली दीदी? शोभ से, दुख से, अभिमान से हेमांगिनी फिर पागल हो उठी। क्यों आया है रैया? जा जा कहती हूँ जल्दी, तो दूर क्यों नहीं चला जाता? केष्टो मुंह झुकाकर केवल तो मजली दीदी जा रहा हूँ कहकर चला गया। उसके चले जाने पर हेमांगिनी निर्जीव की तरह एक तरफ लेट चुकने पर धीमी क्रोध आवाज में बोली, 100 बार कहती हूँ सब भाग्य को, मत आना मेरे पास। शिबू को कह दे उमा, उसको फिर कभी घुसने ना दे। उमा ने उत्तर नहीं दिया। वह धीरे धीरे बाहर चली गई। रात में हेमांगिनी ने पति को बुलाकर रोनी सी आवाज में कहा, किसी दिन मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, आज इस बीमारी की हालत में एक भीख मांगती हूँ, दोगे? क्या चाहिए? केष्टो को मुझे दे दो, वह बेचारा बड़ा दुखी है, माँ बाप नहीं है, उसको उन लोगों ने मार डाला है, यह मैं आंखों से नहीं देख सकती। विपिन ने मीठी हंसी हंसकर कहा, तो इस हालत में आंखें बंद रखने से काम चलता है? पति की इस निष्ठुर व्यंग ने हेमांगिनी को शूल की तरह बींध डाला। किसी दूसरी अवस्था में वह इसे सह नहीं सकती थी, किंतु आज शायद उसका दुख से प्राण निकल रहा था, इसलिए सहकर हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ, उसको मैंने पेट के लड़के की तरह प्यार किया है। दे दो ना मुझे, पालन करूंगी, खिलाऊं पहनाऊं, इसके बाद जो इच्छा होगी तुम करना, वही करना। बड़ा हो जाने पर मैं एक भी बात ना कहूंगी। विपिन ने थोड़ा नम्र होकर कहा, वह क्या मेरे गोदाम का धान चावल है जो ला दूंगा? दूसरा का भाई है, दूसरे के घर आया है, बीच में पड़कर तुम इतनी ममता क्यों दिखा रही हो? हेमांगिनी रोने लगी। क्षण भर बाद आंखें फेरकर बोली, तुम चाहोगे तो जेठ जी को कहकर, दीदी से कहकर स्वच्छंदता से ला सकते हो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे दे दो उसको। अच्छा, यदि यही चाहती हो, मैं इतना बड़ा आदमी कैसे हूँ, इसका प्रतिपालन करूँगा, बोलो तो। हेमांगिनी ने कहा, तुम पहले मेरी एक तुच्छ बात भी नहीं टालते थे, अब मैंने कौन सा अपराध किया है कि जो इस तरह से बता रहे हो, कह रही हो? सचमुच ही मेरा प्राण निकला जा रहा है,
तो भी इस साधारण बात को मान लेना नहीं चाहते। वह अभागा है, इसलिए क्या तुम सभी लोग मिलकर उसे मार डालोगे? मैं उसको अपने पास आने को कहूँगी। देखो वे लोग क्या कहते हैं। विपिन इस बार रुष्ट हो गए और बोले, मैं उसको ना खिला सकूंगा। हेमांगिनी ने कहा, मैं सकूंगी। क्या इस घर में मेरा इतना भी हक नहीं कि अपने लड़के को खिला सकूं? मैं कल ही उसको अपने पास ला रखूंगी। यदि दीदी और जेठ जी जबरदस्ती करेंगे तो मैं थाने में दरोगा के पास भेज दूंगी। स्त्री की बात सुनकर क्रोध से, अभिमान से क्षण भर अवाक रहकर बोले, अच्छा देखा जाएगा, कहकर वे चले गए। दूसरे दिन भोर से ही वर्षा हो रही थी। हेमांगिनी खिड़की खोलकर आकाश की तरफ देख रही थी कि एकाएक पांचू गोपाल के गली की ऊंची आवाज कानों में पहुंची। वह चिल्लाकर कह रहा था, माँ, तुम्हारा गुणवान भाई पानी में भीगते भीगते हाजिर हुआ है। नालायक, कहाँ था रे? आ रही हूँ मैं, कहकर कादम्बिनी हुंकार देकर घर से बाहर जाकर माथे पर अंधेरा रखकर द्रुत गति से दौड़ती हुई सदर बैठक में जा पहुंची। हेमांगिनी की छाती मानो कांप उठी। ललित को बुलाकर बोली, जा तो बच्चा उस मकान के सदर बैठक खाने में देख तो तेरे केष्टो मामा कहाँ से आया है। ललित दौड़ता हुआ चला गया और क्षण भर बाद लौटकर बोला, पांचू भैया ने उसको नंगा करके माथे पर 2 ईंटें रखकर बैठा रखा है। हेमांगिनी ने सूखे चेहरे से पूछा, क्या किया था उसने? कल दोपहर से उसे तकाजा करने के लिए भेजा था अहिरियों के पास। 3 रुपए वसूल करके भाग गया था, सब खर्च करके अभी आया है। हेमांगिनी ने विश्वास नहीं किया, बोली, किसने कहा उसने रुपए वसूल किए थे? लक्ष्मण ग्वाला खुद आकर कह गया था। यह कहकर ललित पढ़ने चला गया। 2-3 घंटे तक फिर कोई गड़बड़ी नहीं सुनाई पड़ी। 3 बजे के समय रसोईदारी ने कुछ रोटियां दे गई थी। हेमांगिनी बैठने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही समय में उनके ही घर के बाहर कुरुक्षेत्र की लड़ाई छिड़ गई। बड़ी मालकिन के पीछे पीछे पांचू गोपाल केष्टों का कान पकड़कर हुड़-हुड़ घसीटता हुआ ले जा रहा था। 7 बड़े मालिक भी थे। मझले मालिक को भी बुला लाने के लिए दुकान में आदमी भेजा गया। हेमांगिनी घबराहट के साथ माथे का कपड़ा खींचकर कमरे की एक तरफ ज्यों ही हटकर खड़ी हुई, त्यों ही बड़े मालिक ने तीव्र कटुकंठ से कहना शुरू किया, तुम्हारे कारण अब हम लोग इस घर में नहीं टिक सकते। मझली बहू, विपिन से कहो हमारे मकान का दाम दे दे, हम लोग कहीं और चले जाएं। हेमांगिनी आश्चर्य से हतबुद्धि होकर चुपचाप खड़ी हुई। बड़ी मालकिन युद्ध संचालन का भार अपने ही हाथ में लेकर दरवाजे को ठीक सामने आकर हाथ में हिलाकर बोली, मझली बहू, मैं हूँ तो तुम्हारी जेठानी, फिर भी तुम मुझे कुत्ता सियार समझती हो। यह तो अच्छा ही करती हो, किंतु 1000 दिन मैंने कहा कि झूठ मूठ दिखावटी आदर देकर मेरे भाई को सिर मत चढ़ाओ। कैसा, अब तो कमी हो गई? और 2 दिन आदर करना सहज है, किंतु चीरकाल का भार अगर तुम लोगी नहीं, यह तो मुझे ही ढोते रहना पड़ेगा ना। यह तो कटुक्ति आक्रमण है। यही बात केवल हेमांगिनी की समझ में आई और कुछ मीठे स्वर में उसने पूछा, क्या हुआ है? कादम्बिनी ने और भी अधिक हाथ मुंह हिलाकर कहा, अच्छा हुआ है, खूब सुंदर हुआ है। तुम्हारे सिखाने के गुण से वसूली का रुपया चुराना सीख गया और 2 दिन पास बुलाकर और भी सलाह परामर्श देना तो संदूक तोड़ना, सेंध लगाना भी सीख जाएगा। पहले तो हेमांगिनी बीमार थी, उसके ऊपर ऐसा भद्दा व्यंग। आज उसका ज्ञान ही खो गया। इसके पहले कभी किसी कारण से उसने अपने भासुर के सामने बात नहीं की, किंतु आज ना रह सकी और मीठे स्वर में बोली, मैंने क्या उसे चोरी डकैती करना सिखा दिया दीदी? कादम्बिनी ने बेधड़क कहा, किस तरह जानूंगी तुमने सिखा दिया या नहीं सिखाया? यह स्वभाव तो उसका पहले नहीं था, इस समय ऐसा हो गया कैसे? इतनी दुराव छिपाव की बातचीत तुम लोगों की क्या होती है? इतना आदर क्यों? कितने दिनों की एकत्र आबद यह विदेश राशि, यही थोड़ा सा रास्ता पाकर तो निकल आई है। इसको जो सब कुछ देखते हैं उन्होंने देख लिया। क्षण काल की ये हेमांगिनी हक चेतन की तरह स्तंभित हो रही थी। ऐसा निष्ठुर आघात, इतना बड़ा निर्लज अपमान कोई मनुष्य क्या कर सकता है? यह बात मानो दिमाग में प्रवेश न कर सकी, किंतु वही पल भर के लिए। दूसरे ही क्षण उस मर्मांतक आहत सिंहनी की बाती दोनों आंखों से आग जलकर बाहर निकल पड़ी। भसुर के सामने उसने माथे के कपड़ों को और थोड़ा खींच दिया, किंतु क्रोध न संभाल सकी और बड़ी बहू को संबोधन करके मीठे और अत्यंत कड़े स्वर में बोली, तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने से भी घृणा होती है। तुम्हारी जैसी बेहया औरत उस छोकरे को अपना भाई कहकर परिचय दे रही है। अरे मनुष्य भी जानवर पालता है तो उसे भरपेट खाने देता है, किंतु उस अभागे से जितने तरह के छोटे काम करा सकती हो कराती हो, और आज तक भरपेट खाना नहीं दिया। पेट की ज्वाला से बेचारा दौड़कर मेरे पास आता है, आदर प्यार खुशी दिखाने नहीं आता। बड़ी बहू ने कहा, हम लोग खाने को नहीं देते, केवल काम कराते हैं, और तुमने उसको क्या खाना देकर बचा रखा है? हेमांगिनी ने जवाब दिया, हाँ यही तो बात है, आज तक कभी उसको तुमने दोनों वक्त का खाने को दिया है? केवल मारते पीटते रहते हो और जितना हो सके मेहनत कराते हो।
तुम लोगों के डर से 1000 दिन आने को मना किया है, किंतु भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बेचारा मेरे पास खाने के लिए दौड़ आता है, चोरी डकैती सीखने के लिए नहीं आता। इस बार बासुर ने जवाब दिया। केष्टो को सामने खींच लाकर उसकी चुनावदार धोती का अगला छोर खोलकर एक केले के पत्ते का दौना निकालकर क्रोध के साथ बोल उठे, ढाई है ना हम, क्यों उसको अच्छी नजरों से देख नहीं सकते? इसे तुम अपनी आंखों से देखो मजली बहू, तुम्हारे सिखाने से ही मेरा रुपया चुराता है, तुम्हारे कल्याण के लिए किसी एक देवी देवता की पूजा चढ़ाकर प्रसाद ले आया है, यह लो। कहकर उसने 2 संदेश और फूल बेलपत्ती दोनों के भीतर से निकाल कर दिखाई। कादम्बिनी ने आंखें उठाकर कहा, अरे माँ, कैसा नाजुक शैतान, क्या चालबाज लड़का है। अच्छा तो मजली बहू अब तुम ही बता दो ना, इस मतलब से उसने चोरी की है, यह क्या मेरी भलाई के लिए? हिमांगिनी ने क्रोध से ज्ञान खो दिया। पहले तो यूं ही उसकी तबीयत खराब थी, उस पर ये झूठे अभियोग। वह द्रुत पास से केष्टो के सामने जाकर उसके दोनों गालों पर शब्द भरा थप्पड़ लगाकर बोली, बदमाश, चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? कितने दिन तुझे अपने घर में घुसने को मना किया है? कितनी बार तुझे निकाल के बाहर किया है? मुझे पक्का मालूम हो रहा है चोरी के मतलब से ही जब तब आकर झांकता करता था तो। इसके पहले ही मकान के सभी आ पहुंचे थे। शिबू ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ, परसों रात को वह तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था, मुझे देखते ही दौड़कर भाग गया। मेरे ना आने से अवश्य ही तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता। पाचू गोपाल बोला, जानता है मछली चाची की तबीयत खराब है, शाम होते ही सो जाती है, क्या कम चालाक है? मजली बहू के प्रति किए गए आज के व्यवहार से कादम्बिनी जिस तरह प्रसन्न हुई, इन 16 वर्षों में कभी नहीं हुई। अत्यंत खुश होकर बोली, भीगी बिल्ली है, किस तरह जानूंगी मजली बहू, तुमने उसे मकान में घुसने से मना किया है? कहता फिरता है मजली बहू मुझे माँ से भी अधिक प्यार करती है। दोना समेत निर्माल्य को झटके से फेंक कर बोली, 3 रुपए चुराकर ना मालूम कहाँ से 2-4 फूल पत्ती बटोर लाया। घर ले जाकर बड़े मालिक ने चोर की सजा शुरू कर दी। वह कितना निर्दयतापूर्ण प्रहार था। केष्टो कोई बात नहीं कहता था, रोता भी नहीं था। इधर मारने पर उधर मुंह फेर लेता, उधर मारने पर उधर। भारी गाड़ी समेत बैल कीचड़ में गिरकर जिस तरह मार खाता है, उसी तरह केष्टो चुपचाप मार खाता रहा। यहाँ तक कि कादम्बिनी तक ने स्वीकार किया, हाँ मार खाना सीखा था जरूर, किंतु भगवान जानते हैं यहाँ आने से पहले निरीह स्वभाव के कारण कभी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। हिमांगिनी अपने कमरे के अंदर सभी खिड़कियां बंद करके काठ की मूर्ति बनी बैठी थी। उमा मार खाना देखने गई थी। वापस आने पर उसने कहा, बड़ी चाची ने कहा है केष्टो मामा बड़े होने पर डाकू बनेगा, उसके गांव में क्या कोई देवी देवता है? उमा, माँ के अश्रु विकृत कंठ स्वर से उमा चौंक उठी। पास आकर डरते डरते उसने पूछा, क्यों माँ? हाँ रे, अभी तक क्या सब लोग उसको मार रहे हैं? माँ का रोना देखकर उमा भी रोने लगी। इसके बाद पास बैठकर अपने आंचल से माता की आंखें पोंछते पोंछते बोली, प्रसन्नों की माँ केष्टो मामा को खींच घसीट कर बाहर ले गई है। हिमांगिनी ने फिर बात नहीं कही, वह उसी तरह पड़ी रही। 2-3 बजने पर एकाएक जाड़ा देकर भयंकर झड़ आया। आज अनेक दिनों के बाद वह पत्ते लेने बैठी थी। वह खाना उस समय तक भी एक तरफ पड़ा पड़ा सूखने लगा। संध्या के बाद विपिन उस मकान में भाभी के मुंह से सभी बात जान लेने पर क्रोध भरी चित्त से स्त्री के कमरे में घुस रहे थे। उमा ने पास आकर फुसफुस करके कहा, माँ ज्वर से बेहोश पड़ी है। विपिन चौंक उठे, यह क्या? आज 3-4 दिनों से तो ज्वर आया नहीं था। विपिन मन ही मन स्त्री को अत्यंत प्यार करते थे। कितना प्यार करते थे, यह बात 5-6 साल पहले भैया से अलग होते समय जान ली गई थी। व्याकुल होकर कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा उस समय तक वे जमीन पर पड़ी हुई है। घबराहट में पकड़कर बिछाने पर उठाकर रखने के लिए उनके शरीर पर हाथ रखते ही हिमांगिनी आंखें खोलकर एक क्षण पति के मुंह की तरफ देखती रही और अकस्मात उसके पैरों पकड़कर रो उठी। केष्टो को आश्रय दो, नहीं तो मेरा ज्वर अच्छा ना होगा। माता दुर्गा मुझे किसी भी तरह क्षमा ना करेंगी। विपिन अपने पैर छुड़ाकर पास बैठकर स्त्री के हाथ सहलाकर बोला। हिमांगिनी ने कहा, दोगे? तुम जो चाहती हो वही होगा, अच्छी तो हो जाओ। हिमांगिनी ने कुछ और नहीं कहा, बिछौने पर जाकर लेट गई। ज्वर रात को ही छूट गया। दूसरे दिन सवेरे विपिन यह देखकर परम प्रसन्न हुए। हाथ मुंह धोकर कुछ जलपान करके दुकान जाने लगे कि उसी समय हिमांगिनी ने नीचे आकर कहा, मार खाकर केष्टो को बहुत ज्वर आ गया है, उसको मैं अपने पास ले आती हूँ। विपिन मन ही मन अत्यंत विरक्त होकर बोले, उसको इस मकान में लाने की जरूरत है क्या? जहाँ है वही रहने दो ना। कल ही रात को तो तुमने वचन दिया था कि उसको आश्रय दोगे। विपिन ने अवज्ञापूर्ण माथा हिलाकर कहा, हाँ, वह कौन है जो उसे घर लाकर पोसना पड़ेगा? कल रात को स्त्री को अत्यंत बीमार देखकर उन्होंने जो बात स्वीकार कर ली थी, आज सवेरे उसको अच्छी स्वस्थ देखकर उसको ही तुच्छ बना डाला। छाते को बगल में दबाकर उठ खड़े होने हुए, पागल मत करो, भैया बहुत बिगड़ जाएंगे।
हिमांगिनी ने शांत दृढ़ कंठ से कहा, भैया बिगड़कर क्या उसका खून कर सकते हैं, या मेरे ले आने पर संसार में कोई उसे रोककर रख सकता है। मेरे 2 बच्चे थे, कल से 3 हो जाएंगे। मैं हूँ केष्टो की माँ। अच्छा, यह बात उस समय देखी जाएगी, कहकर विपिन चले गए। हिमांगिनी ने सामने जाकर खड़ी होकर कहा, इस मकान में उसे लाने ना दोगे? कैसा पागलपन करती हो मझली बहू, हटो। शिबू, एक बैलगाड़ी ठीक करके लाओ, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। विपिन ने यह बात सुन लेने पर मनी मन का भय दिखलाया जा रहा है। उसके बाद वे दुकान चले गए। केष्टो चंडी मंडप के एक छोर पर फटी चटाई पर ज्वर से, शरीर के दर्द से और शायद छाती के दर्द से बेहोश की तरह पड़ा हुआ था। हिमांगिनी ने पुकारा, केष्टो। केष्टो माने तैयार था, एक झटके से उठ बैठा और बोला, मझली दीदी। दूसरे ही क्षण सजल हंसी से उसका समूचा चेहरा भर गया, मानो उसको कोई वेदना ही नहीं हो। इस प्रकार महा उत्साह से उठ खड़ा होकर धोती के एक छोर से फटी चटाई को झाड़ते झाड़ते बोला, बैठो। हिमांगिनी ने उसका हाथ पकड़कर छाती के पास खींच लाने पर कहा, अब तो बैठूंगी नहीं भैया, चलो मेरे साथ, मुझे अपने पिता के घर आज तुमको पहुंचा देना पड़ेगा। चलो, कहकर केष्टो ने अपनी टूटी छड़ी को बगल में दबाया और फटे अंगोछे को कंधे पर डाल लिया। मकान के सदर बैठक खाने के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। हिमांगिनी केष्टो को लेकर उस पर सवार होकर बैठ गई। गाड़ी जिस समय गांव पार कर गई, तभी पीछे से पुकारने बुलाने की चिल्लाहट से गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। पसीने से भरे शरीर से लाल चेहरे से विपिन आ पहुंचे और भयभीत दशा में उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो मझली बहू? हिमांगिनी ने केष्टो को दिखाकर कहा, इसके गांव। कब लौटोगी? हिमांगिनी ने गंभीर दृढ़ कंठ से उत्तर दिया, भगवान जब लौटाएंगे तभी लौटूंगी। इसका मतलब? हिमांगिनी ने फिर केष्टो को दिखाकर कहा, कभी यदि कहीं भी इसको आश्रय मिलेगा तभी अकेली लौट सकूंगी, नहीं तो इसको लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद पड़ा, उस दिन भी स्त्री के मुंह से ऐसा ही भाव उन्होंने देखा था और ऐसा ही कंठ स्वर सुना था, जिस दिन मोती लोहार के असहाय भांजे को बचाने के लिए अकेली वह सबके विरुद्ध खड़ी हो गई थी। उन्हें याद पड़ गया, यह मझली बहू वह नहीं है जिसको लाल आंखें दिखाकर डिगाया जा सकता है। विपिन ने नम्र स्वर में कहा, माफ करो मझली बहू, घर चलो। हिमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तुम माफ करो, काम पूरा न करके मैं किसी भी तरह घर वापस न जा सकूंगी। विपिन और एक क्षण स्त्री को शांत दृढ़ मुंह की तरफ चुपचाप ताकते रहे। उसके बाद एक तरफ सामने झुककर केष्टो का दाया हाथ पकड़कर बोले, केष्टो, अपनी मझली दीदी को तू घर लौटा ले चल बेटा, मैं शपथ लेता हूँ मेरे जीवित रहते तुम भाई बहनों को आज से कोई अलग ना कर सकेगा। चलो बच्चा, अपनी मझली दीदी को घर ले चलो। तो यह थी अत्यंत मार्मिक कहानी मझली दीदी।